बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, इस दुनिया में मसावात और मुआशी इस्तेहकाम के अदम तवाज़ुन की कहानी सदियों पुरानी है। हर इंसान किसी न किसी शय के हासिल ना होने पर गिला करता नजर आता है, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो कुदरत के इस अदम तवाज़ुन से ही कायनात में रंगीनी और ख़ूबसूरती है। अरबों इंसानों की अशकाल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, रंगो नस्ल जुदा हैं। मईशत की बात की जाए तो अमीर और गरीब का फ़र्क आपके सामने है। यकीनन इस मुआशी अदम इस्तेहकाम में भी कुदरत की कोई ना कोई हिकमत छुपी है, मगर आज की हकीकत एक ऐसी दास्तान सुना रही है जिसने मुआशरे के इस अदम तवाज़ुन को बलाए ताक रख दिया है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अरे बेटा इशफाक, तू इतना तैयार होके कहाँ जा रहा है? खैर तो है ना? अरे अम्मा, बताया तो था आज मेरे दोस्त हसन का वलीमा है, तो आज उसका वलीमा खाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ कर रहा है तेरा दोस्त हसन शादी? मेरा मतलब है अपनों में या गैरों में? अम्मा, अपनों में नहीं, गैरों में कर रहा है शादी। अपनों में तो किसी ने मुंह लगाया नहीं, उसको कमाई जो इतनी कम है। बेटा, किसने करवाया है उसका रिश्ता? अम्मा बता रहा था कोई रिश्ते कराने वाली है, उसी ने रिश्ता करवाया, तो बात बन गई हसन की। क्या करती है हसन की बीवी? मेरा मतलब है पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है? नहीं अम्मा, कुछ नहीं, घर में रहती है, कुछ करती नहीं है। 2-4 जमातें पढ़ी लिखी है। उसके घर वाले भी बहुत कम हैसियत के लोग हैं ना। क्या करें बेचारे लड़की वाले भी, इतनी तो महंगाई है। अम्मा, तू क्यों इतनी जांच पड़ताल कर रही है? सब खैर तो है ना? खैर ही है, तू चल जा अपने दोस्त का वलीमा खा के आ। चल जा। मैं चलता हूँ। कौसर, कौसर। जी अम्मा, क्या बात है? सफाई कर रही थी। कमबख्त तुम्हारी, कर लेना बाद में सफाई। बैठ जा, मेरी बात सुन। ठीक है। क्या बात है अम्मा? वैसे है तो तू बड़ी मीसनी, समझ तो गई होगी। मैं ये सोच रही हूँ कि तेरे बड़े भाई की शादी करवा दूं, ताकि मैं भी मरने से पहले अपनी पोते पोतियों के मुंह देख लूं। हाँ अम्मा, तू कर दे उसकी शादी। वैसे भी काम से आकर तेरे बेटे का कहीं और दिल नहीं लगता। दिल तो वो खुद ही आके लगा लेगी उसका। चल ठीक है, तेरा छोटा भाई आता है ना, तो ये काम मैं उसके जिम्मे लगाती हूँ, इसके लिए रिश्ता ढूंढे अच्छा सा। चल अम्मा, तू लगा जिसके जिम्मे जो लगाना है, मुझे सफाई करना। चल ठीक है, जा कर ले सफाई। मैं तो अब अपने बेटे की शादी करके ही दम लूंगी, फिर मैं इसके बारे में भी सोचूंगी। सारा काम कर लिया ना घर का? आके चढ़ के बैठ। वालेकुम सलाम। और सुना बेटा, खाए वलीमा हसन का? अरे अम्मा, सांस तो ले, बताता हूँ। भाई, कैसा था वलीमा? भाई, तुम दोनों को तो बहुत सू लगी है वलीमे की। सब खैर तो है ना? हाँ, खैर ही है। भाई, अम्मा तुझसे इसलिए पूछ रही हैं कि कल कला को इसने भी अपने दोनों बेटों की शादी करनी है। सो जमाने के रंग दंग देख रही है कि कैसे कर रहे हैं लोग शादियां आजकल। फिर तो बताना ही पड़ेगा अम्मा को। अम्मा, वलीमा बहुत अच्छा था, सबने खूब खाया। बेटा, कितने लोग थे? अम्मा, ये कैसा सवाल है? भाई, सारी बरादरी और दोस्त तो होंगे ही। अरे नहीं अम्मा, गिने चुने लोग थे, 2-4 दोस्त यार थे, 20-25 होंगे। और मेरा ख्याल है होना भी ऐसे चाहिए अम्मा। इतना हजूम इकट्ठा करने की जरूरत ही क्या है? हाँ, सही कह रहा है तू। वो बेचारे भी तो हमारी तरह गरीब ही है, कहाँ इतना खर्चा बर्दाश्त करते। अच्छा, तू मेरा एक काम कर। हाँ अम्मा, क्या काम है बोलो। तू ऐसा कर, हसन से ना उस रिश्ते कराने वाली का मुझे नंबर ला दे। खैर तो है अम्मा, तूने क्या करना नंबर का? हाँ बेटा, खैर ही है। तेरे भाई वकास के रिश्ते के लिए कहना है मैंने उसे। हाँ हाँ, भाई इशफाक क्यों नहीं देगा उसका नंबर? भाई वकास की शादी होगी तभी तो इसका नंबर आएगा। चुड़ैल, मैं तो तुझे तेरे घर बेच कर ही अपनी शादी वादी की बात करूंगा, वरना तू तो मेरी बीवी का जीना हराम कर देगी। देख अम्मा, अभी बीवी आई भी नहीं
और भाई के तेवर आसमान पर पहुंच गए हैं। भाई बस बहुत हो गया मजाक। इशफाक, जो तुझे काम कहा है ना वो मुझे बस कल तक करके दे दे। अम्मा मैं काम कर तो दूंगा, पहले वकास से पूछ तो ले। ऐसा ना हो कल रिश्ते वाले आए हुए हों और भाई साहब घर पे मौजूद ना। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है जो मैं कहूँगी मेरा बेटा मान जाएगा। चल तू जा, कपड़े बंदी कर ले, हम खाना बनाते हैं। ये ले नंबर मिला और मेरी बात करा। 0 मिला दिया मैंने। बैठ जा। हाँ ये लो माँ, बात करो। हेलो, बाजी अन्नम बोल रही है? जी जी, मैं नम बीबी बात कर रही हूँ। कैसी हैं बाजी आप, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? मैं इशफाक की अम्मी बोल रही हूँ, हसन का दोस्त जिसकी शादी आपने कल परसों करवाई थी। हसन, जिसका वलीमा था कल? हाँ जी, मैंने आपसे बात करनी थी जी। मेरा बेटा वकास है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, बस उसके लिए कोई सुलझी हुई अच्छी सी लड़की का रिश्ता तलाश कर दे। सुगरा बीबी, रिश्ते तो बहुत हैं, आप बताएं आपको कैसा रिश्ता चाहिए? बस लड़की सुलझी हो, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो और बस इज्जत करने वाली हो, और जहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी बात समझ गई। क्या करता है आपका बेटा? खैर से रंग रोगन का काम करता है, 1000-1200 दिहाड़ी कमा लेता है। चलो सुगरा बीबी, तुम परेशान ना हो, 3-4 रिश्ते हैं मेरे जहन में, मैं इनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है जी, खुदा हाफिज। अम्मा आपने तो कमाल करती है, शुक्र है अब हमारे घर में भी भाभी आई। तो और क्या, बस मुझे तो जहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छी सी लड़की चाहिए और तेरे भाई का ख्याल रखे और सुबह उठ के मुझे चाय पानी दे दे, बस इतनी सी डिमांड है मेरी। तुझे मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? अम्मा अब क्या बोल रही हो, मुझे नहीं समझ आ रही। आपको हालात का पता है, फिर भी आपको पोतों की पड़ी हुई है। तो क्या हुआ बेटा, वो लोग गरीबी में भी तो शादियां कर रहे हैं ना। तू भी अपने अखराजात को कम करके बांध ले सर पे सेड़े, ताकि मैं भी तेरे बच्चों का मुंह देख लूं। देख अम्मा, छोटी जवान हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। अब मेरी फिक्र छोड़ दें, उसकी फिक्र करें। कैसे छोड़ दूं बेटा तेरी फिक्र? जवानी ढलने के बाद शादी करवाओगे? देख मेरी बात सुन, तू उन दोनों से बड़ा है, तेरी शादी करना जरूरी है। और रही बात उसकी कौसर की, अभी तो 2-4 साल पड़े हैं उसकी शादी में। मेरी बात सुन, तू मान ले, तेरी शादी पहले होगी, बाद में मैं कर लूंगी उसकी लिए। अरे भाई, अम्मा ठीक ही तो कह रही है, जब तुम्हारी शादी होगी तभी तो हमारा नंबर आएगा ना। आजा भाई, तू भी अपना उल्लू सीधा कर ले। बेटा मान जा हमारी बात, कर ले शादी, ना जिद्दी पै। लेकिन अम्मा, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? शादी पर तो लाखों का खर्चा होता है और हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। बेटा तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए रिश्ता ही ऐसा तलाश करूंगी जिनकी कोई फरमाइश ना हो, और हमें भी कोई जहेज नहीं चाहिए। अब तो बता, हाँ है ना? ठीक है अम्मा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। जो करना है आपने करना है। मतलब ये कि तू तैयार है शादी के लिए? नहीं, हाँ कर, हाँ। हाँ अम्मा, हाँ। हाँ मतलब ये कि तू शादी के लिए मान गया? हाँ जी, मान गया। ले इशफाक, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, तेरा भाई मान गया। बस अब तो मुझे रिश्ते कराने वाली बाजी का इंतजार है। जैसे इसका फोन आएगा ना, चट मंगनी अटविया। वकास गुर्बत और अफलास के बावजूद अपनी माँ सुगरा के कहने पर शादी करने की हामी तो भर लेता है, मगर दिल ही दिल में वकास को मालूम होता है कि जहाँ 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो, वहाँ शादी करना एक अच्छा फैसला नहीं है। अब देखना यह है कि रिश्ते वाली अनम बाजी वकास के लिए कैसा रिश्ता ढूंढ कर देती हैं, और क्या वकास शादी के लिए अपनी रजामंदी को बरकरार रखेगा और शादी के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, ये सब आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि वकास की मां सुगरा अपने बेटे वकास की शादी करवाना चाहती है ताकि गुर्बत के मारे वकास की उम्र ना ढल जाए और वो भी पोते पोतियों की शक्ल देख ले। इसी सिलसिले में वकास की मां रिश्ता करवाने वाली बाजी से बात करती है और अनम वकास के लिए रिश्ता ढूंढने की हामी भी भर लेती है। अब देखना ये है कि क्या वकास रिश्ते के लिए रजामंदी को बरकरार रख पाएगा। अगर हामी भर लेता है तो शादी के अखराजात कैसे पूरे होंगे। ठीक है अनम बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुझे मुबारक हो बहुत बहुत को सर। अनम ने बहुत ही अच्छी लड़की तलाश कर ली है, कल्लम कल्ली और डिमांड भी कोई नहीं। वाह माँ, मुबारक हो। मैं अभी ये सब जाके भाई को बताती हूँ। नहीं नहीं, खबरदार जो से कुछ भी बताया तो कहीं फिर अपना इरादा ना बदल ले। अम्मा, तो फिर हम कब जा रहे हैं भाभी के घर? इंशाल्लाह अगले इतवार रिश्ते वाली को साथ लेकर चले जाएंगे लड़की देखने। अम्मा, वकास भाई भी हमारे साथ जाएंगे क्या? मैंने एक चपेट लगानी है, तुझे नहीं पता भाई, लड़की वालों के घर लड़के वाले ही जाते हैं, साथ लड़का नहीं जाता। और मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ कि पैसे मेरे पास है कोई नहीं, तो उस दिन पैसे कहाँ से आएंगे भला? अम्मा, इसकी फिक्र आप नहीं करें, मेरे पास 2-3 हज़ार पड़े हैं, छोटी ईद के संभाल के रखे हैं, उसमें से मिठाई भी आ जाएगी और आने जाने का किराया भी हो जाएगा। शाबाश मेरी बच्ची, तो कितनी किफायतशार है। अम्मा, भाभी को मुंह दिखाई में क्या देंगे? हाय हाय, उसमें से मिठाई भी आ जाएगी और आने जाने का किराया भी हो जाएगा और 500,000 उसके थैली पे भी रख देंगे। बस तू तैयारी कर। ठीक है। मुबारक हो भाई, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। देखो तो भाई तो परेशान ही हो गए थे। भैया अब तुम दोनों ना मेरे बेटे को तंग ना करो। अम्मा, यही तो दिन है भाई को तंग करने के। शादी के बाद पता नहीं है हमारे लिए वक्त निकाल पाते भी हैं या नहीं। बेटा, अगले इतवार वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इंशाल्लाह। देखो भाई, शादी के बाद तुम्हारे बच्चे मुझसे बहुत पिटने वाले हैं, बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। शादी तो होने दो, तुम तो पहले ही मेरे बच्चों की दुर्गत बना लो। अम्मा, तुम जल्दबाजी कर रही हो, अगली बार लड़की वालों ने आना है, मेरे पास तो फूटी घोड़ी भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये तेरे अब्बा ने मुझे अंगूठी बना के दी थी, ये उनकी आखिरी निशानी है, ये ले, तू इसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर ले। मुझसे तेरी की जवानी नहीं बेटा दिखी जाती, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए। मैं भी कितना बदनसीब हूँ, सारी जिंदगी तो माँ को कुछ बनाकर ना दे सका, और अब अम्मा तूने अपनी ही अंगूठी उतार के दे दी मुझे। मेरी कुल जायदाद तो मेरी औलाद ही है, और मैं तेरी ढलती हुई जवानी नहीं देख सकती मेरा बच्चा। अम्मा, ये तो सब ठीक है, मगर इसे बेचकर भी ना शादी के अखराजात पूरे नहीं होंगे। बेटा, तो ऐसा कर कि वो हाशिम साहब है ना, तेरे अब्बा के दोस्त, तो उनसे बात कर, कुछ पैसे उधार मांग ले उनसे। अम्मा, मैं तो कहता हूँ जैसे चल रहा चलने दे, शादी 1-1.5 साल बाद कर लेंगे। नहीं नहीं बेटा, अब तो बात भी मैं कर रही हूँ, तू एक दफा हाशिम साहब के पास जा तो सही, बात तो कर, मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेंगे। ठीक है अम्मा, मैं तेरे कहने पर कल ही उनके पास जाता हूँ। मैं कहती हूँ ना, मेरा बच्चा मेरी कोई बात नहीं टालता। हाँ भाई, कैसे हो? खैरियत से आना होगा। मुझे मेरी माँ सुगरा बीबी ने भेजा आपके पास। हाँ बोलो, क्या बात है? वो कुछ दिनों बाद ना मेरी शादी की तारीख तय हुई है,
मुझे थोड़े से ना पैसे चाहिए, मैं थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगा। ये तो अच्छी बात है कि सुगरा बीबी की औलाद से किसी की शादी की खबर सुनने को मिली। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? मुझे ना 1.5 लाख रुपया चाहिए। 1.5 लाख? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं कहीं से पैसे पकड़ के बंदोबस्त कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो रहने दें, कोई बात नहीं, मैं खुद भी बंदोबस्त कर लूँगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे थे, मगर मेरे बेटे ने गाड़ी की फरमाइश कर दी, सारे पैसे उस पर लग गए। मगर तुम फिक्र ना करो, तुम सुगरा बीबी के बेटे हो, बड़ी नेक और शरीफ खातून हो, अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा दूं। मैं किसी से पैसे पकड़ के तुम्हें इंतज़ाम कर दूँ, मगर एक शर्त है कि तुम्हें पैसे एक साथ वापस देना होंगे, तोड़ तोड़ के नहीं। जी ठीक है, मैं एक साथ पैसे वापस कर दूंगा, मगर शादी के कुछ अरसे बाद। चलो ठीक है, मैं पैसे का बंदोबस्त करके सुगरा बीबी को देने खुद आ जाऊंगा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं देखता हूँ। आगे बेटा, क्या कहा हाशिम साहब ने? अम्मा वो कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तौबा, ये पैसे वालों को भी पता नहीं क्या हो गया, इतने पैसे होते हैं इनके पास, कोई गरीब 4 पैसे मांग ले तो देने से इनकार कर देते हैं। अम्मा पूरी बात तो सुन लिया कर। हाँ सुना। वो कह रहा था किसी से पकड़कर बंदोबस्त करके दे देगा। फिर तो ठीक है, मेरे वकास की शादी बड़े आराम से हो जाएगी। मगर अम्मा वो कह रहा था कि उसे सारे पैसे इकट्ठे वापस चाहिए, मैं इस वजह से परेशान हूँ। मैं तो कहता हूँ छोड़िए शादी वादी, जब पैसे होंगे देखी जाएगी। बेटा तो फिक्र ना कर, बस ऊपर वाले पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देगा। भाई तुम फिक्र ना करो, हम दोनों भाई मिलकर कमाएंगे और हाशिम साहब का कर्जा उतारेंगे। शाबाश मेरा बेटा, तू भी अपने भाई का हाथ बटाएगा, दोनों मिलके काम करेंगे तो हमारे दिन भी संवर जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं बटाना अम्मा, कल को मेरी शादी भी तो भाई वकास ने करनी है। फिक्र ना कर, पहले तेरी बहन की शादी होगी उसके बाद। आइए हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे भाई साहब। सुगरा बीबी मुबारक हो, बेटे का रिश्ता कर रही हो। खैर मुबारक भाईजान, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया हाशिम साहब, बस आप जैसे लोगों की मेहरबानी है जो गरीब लोगों पर हाथ रखे हुए हैं। सुगरा बीबी, इतना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ रहते हुए, मगर लेन देन के मामले में तुम्हारे बारे में कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। बस हाशिम साहब, मैं चादर देखकर ही पाँव फैलाती हूँ। यही तुम्हारी खूबी है सुगरा बीबी। ये लो वकास मियाँ, पूरे 1.5 लाख रुपए। तुम्हारे वापस आने के बाद मैंने दोस्त को कॉल की, वो पैसे दे गया तो मैं इधर देने चला आया। ये ले अम्मा। बहुत शुक्रिया हाशिम साहब। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, बस टाइम से पैसे लौटा देना ताकि मैं अपने दोस्त को वापस दे सकूं, क्योंकि उधार जितनी जल्दी सर से उतर जाए उतना ही अच्छा होता है। जी हाशिम साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम कोशिश करेंगे कि वक्त से पहले अदा कर दें। अच्छा मियाँ वकास, सुगरा बीबी मैं चलता हूँ, तुम अपने बेटे की शादी की तैयारियां करो, मेरी तरफ से एडवांस मुबारक हो। हाशिम साहब बैठे ना, आप पहली दफा हमारे घर आए हैं, चाय पानी पी के जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर ने चाय पानी से मना किया, मैं चलता हूँ।
नाज़िन, वक्कास का रिश्ता तय होने के करीब होता है और रिश्ता भी वो अपने ही जैसे गरीब घर में करने का सोचते हैं। मगर शादी चाहे गरीब की हो या अमीर की, अखराजात तो होते ही हैं। लिहाजा वक्कास की माँ सुगरा ने इलाके के एक अमीर आदमी हाशिम सेठ से 1.5 लाख उधार ले लिया। मगर हाशिम सेठ ने रकम देने के साथ साथ ये भी कहा कि मुझे ये रकम पूरी वापस चाहिए, क्योंकि उसने रकम अपने दोस्त से लेकर दे दी है उनको, जो कि उसे सालम वापस करनी है। अब क्या वक्कास वक्त पर पूरी रकम को वापस कर पाएगा या उसकी शादी में कोई और रुकावट भी आने वाली थी? और अगर वक्कास की शादी हो जाती है तो उसकी बीवी का रवैया वक्कास के साथ कैसा होगा, ये जान पाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि वक्कास की मां अपने बेटे की शादी के लिए कैसे एक अमीर आदमी से उधार लेती है ताकि वो अपने बेटे की खुशियां देख सके। मगर अभी तक लड़की वाले सुगरा के घर बात आगे बढ़ाने नहीं आए थे। तो क्या लड़की वाले वक्कास की गुर्बत देखकर रिश्ते से इनकार करने वाले थे या फिर शादी का मामला परवान चढ़ने वाला था? वक्कास, तेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। भाई इतने सलीके से बात कर रहे थे ना जब वो लोग आए थे तुझे देखने। सच कहते हैं ऐसे वो लोग गरीबी में भी अल्लाह ज़रफ रखते हैं। मेरे ससुराल वाले आए थे तो आपने 15 दिनों के बाद ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। अम्मा, आपको कम से कम 1-1.5 महीना लेना चाहिए था। हाँ तो और क्या अम्मा, अभी तक तो मैंने कोई सूट भी नहीं खरीदा। यार अम्मा जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, नेक काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। अम्मा, आपको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। बेटा, जब लड़की वालों को कोई इतराज नहीं है तो मैं खामखा बात को आगे खींचती। अब जो होना था हो गया, जो तारीख तय पा गई उसी पे शादी हो गई। अब तुम सब मिलकर शादी की तैयारियां करो। अम्मा, मेरे पहले भाई की शादी है, मैं अपनी पसंद से कपड़े खरीदूंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ, नाराज ना हो, जितने सूट कहोगी उतने ही मिल जाएंगे बस। अम्मा, बरी के लिए क्या क्या लाना है? तो सर तुम अम्मा से पूछ के लिस्ट तैयार करो। भाई मैं आपके साथ जाऊंगी भाभी के लिए खरीदारी करने। चल चुड़ैल, तूने क्या करने जाना है? मैं और भाई खुद ही चले जाएंगे, तू घर में बैठ आराम से। अम्मा ये देख भाई मुझे क्या कह रहा है, मैं साथ जरूर जाऊंगी। हाँ। अच्छा मेरी बहना, मेरे साथ चलना। चलो अम्मा से पूछो क्या क्या चाहिए। हाँ भाई, मैं अभी कागज और पेंसिल लेके आती हूँ। जल्दी। कितना शौक है तेरी बहन को तुझे दूल्हा बना हुआ देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए और दोनों के नसीब अच्छे करे और चांद सा बेटा दे मेरी बेटी को। भाई आज से तुम इस घर की मालकिन हो। भाभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगी। क्यों नहीं अम्मी, आप ही मत घबराइएगा। नहीं नहीं बेटा, अब तो तू ब्याह के इस घर में आ गई है ना, मैं क्यों परेशान होने लगी। चल आ चले, बड़ी देर हो गई है, मेरी बेटी और बेटे को आराम करने दो। चल, जीती रहे मेरा बच्चा, सदा स्वागत रहो। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो। मैंने और मेरे घर वालों ने सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी, जो कमा लिया वो खा लिया। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे सामने भी मुश्किलात आ सकती हैं, तो घबराना नहीं। आप भी मत घबराइएगा। मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर मुझे मेरे माँ बाप ने एक बात सिखाई है, गुर्बत में शोहर का साथ देने वाली औरत ही कामयाब औरत है। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे आपकी सोच जैसी बीवी मिली। आपका शुक्रिया। बस अब हमें वादा करना है कि सारी ज़िंदगी दुख सुख एक साथ देखेंगे। आप फिक्र मत करें, आप मुझे ज़िंदगी में हर कदम पे साथ खड़ा पाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम सुगरा बीबी। वालेकुम अस्सलाम हाशिम भाई, आ जाए। चाय मंगवाऊं या पानी मंगवाऊं? चाय बना दो। सुगरा बीबी, मैं चाय नहीं पीता। मुझे बताओ मेरे पैसे कब वापस दोगे? तो हाशिम साहब, आपको तो पता ही, 2 महीने हो गए मेरे दोनों बेटों का कोई काम ही नहीं है, काम बंद पड़ा हुआ है। अब आप ही बताएं कि अभी पैसों का बंदोबस्त कैसे हो सकता है? मैंने वकास को पहले कह दिया था कि मैं पैसे किसी से लेके दे रहा हूँ और मुझे पैसे टाइम पे वापस चाहिए। वो भाई साहब, आओ वकास मियां, अपनी माँ को बताओ कितनी मुश्किलों से मैंने पैसों का इंतजाम करके तुम्हें पैसे दिए। हाशिम साहब, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। क्या मतलब वक्त चाहिए? शादी गुजरे 2 माह हो गए। मैंने किसी से पैसे पकड़ के दिए थे, वो आए रोज मुझे फोन करता है। हाशिम साहब, थोड़ी सी मेहरबानी और फरमा दे, हमें कुछ वक्त दे दे, हम आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे आपके लौटा देंगे। मेरे दोनों लड़कों का काम बंद है। क्या मतलब थोड़े करके? मुझे मेरे पैसे इकट्ठे चाहिए। मैं अपने दोस्त से मजीद जलील नहीं हो सकता। तो बीबी, कल तक मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। हाशिम साहब, आप हमारी माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। आपके पैसे आपको जल्द मिल जाएंगे। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले घटिया आदमी? जाओ जाके पैसे कमाओ और मेरे पैसे वापस करो। देखें हाशिम साहब, मुझे नहीं पता आप लोगों के दरमियान में क्या मामला है, पर अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम आपका कर्ज फौरी उतार सकें। तुमने ठीक कहा लड़की, तुम अगर चाहो तो पैसे मुआफ भी हो सकते हैं। ज़बान संभाल कर बात करें हाशिम साहब, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, जाएं आप। तो कैसे लोग हो? एक तो मेरे पैसे वापस नहीं करते, ऊपर से तरह तरह की बातें करते हो। देखो बीबी, कल तक मुझे पैसे मेरे मिल जाने चाहिए, वरना तुम सब लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुझे किसने कहा था उस घटिया इंसान के मुंह लगने की? तो अम्मी और क्या करती, खड़े खड़े आपकी बेइज्जती देखती रहती। चलो तुम अंदर जाओ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपने शादी के लिए पैसे उधार पकड़े हैं? तुम्हें बता देता तो क्या होता, तुम परेशान होती। जो आज हुआ वो क्या कम है? यार, मैंने तो अम्मा को भी मना किया था कि मैं शादी का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने मेरी एक ना मानी। शादी से पहले भी रोटी रोटी को तरसती थी और अब भी यही सब कुछ सुनने को मिलता है। हमारी क्या जिंदगी है वकास? नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सका जो तुम्हारा हक था। मुझे तो अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। हम गरीब पैदा ही क्यों होते हैं, और अगर पैदा हो भी जाते हैं तो मार क्यों नहीं दिए जाते? हाँ, तुम सही कह रही हो। इस माशरे में गरीब की कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अमीरों को ही पैदा होना चाहिए, गरीब तो पैदा होके मर जाता है। वकास बेटा। जी अम्मा। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो हाशिम के पैसों का कुछ करो, क्या बनेगा? अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो बेटा, वो पुलिस की धमकी देकर गया है, तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अम्मा, फिक्र ना करें, पुलिस यहाँ पैसे लेने नहीं आएगी। देख मेरी बात सुन, अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दे, बुराई मर्दों के सामने इस तरह जाकर नहीं बोलते। तुम दोनों की तो मत मारी गई है। अम्मा, गरीब बोले तो मारा जाता है, ना बोले तो कुचला जाता है। तू जाके आराम कर, हम दोनों कुछ करते हैं। ठीक है बेटा।
नाज़रीन, वकास की नाहीद से शादी के 2 माह बाद ही हाशिम सेठ उनके घर आ पहुंचा था और उसने अपने 1.5 लाख रुपए की वापसी का मुतालबा भी किया था, जो कि वकास की शादी पर उधार लिए गए थे। वकास और उसके भाई इशफाक का काम भी बंद पड़ा था। उनकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हाशिम सेठ ने वकास की बीवी नाहीद से बदतमीजी भी की, जिस पर वकास का भाई इशफाक और माँ सुगरा हाशिम सेठ को झाड़ पिला देते हैं और हाशिम सेठ सुगरा और वकास को पुलिस की धमकी देकर चला गया था, जबकि इशफाक ने हाशिम सेठ को पैसे वापस लौटाने की हामी भी भर ली थी। सुगरा के घर का माहौल बहुत परेशान कुन हो गया था। अब ऐसा क्या होने वाला था जिससे सुगरा के घर में कोहराम मचने वाला था, दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि सुगरा और वकास ने हाशिम सेठ से जो 1.5 लाख का कर्ज लिया था ताकि वकास की शादी के खर्चात उठाए जा सके, हाशिम सेठ ने वकास की शादी के 2 माह बाद ही उन पैसों की वापसी का मुतालबा कर दिया। साथ ही साथ हाशिम सेठ जब अपने पैसों का मुतालबा करने वकास के घर आया तो उसने वकास की बीवी से ऐसी घटिया बात की जिससे वकास के सब घर वाले गुस्से में आ गए और सेठ हाशिम ने भी सुगरा को पुलिस की धमकी दी थी। अब देखना यह है कि क्या वकास या उसके घर में से कोई भी हाशिम सेठ का कर्ज उतारने में कामयाब हो पाएगा या फिर हाशिम सेठ वकास को पुलिस के हवाले करेगा। गुर्बत भी क्या चीज़ है। गरीब इंसान सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात तो क्या ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पाता। सही कह रही हो तुम। मेरा भी दिल करता है कि जिंदगी के दिन खत्म हो जाए या फिर गुर्बत के दिन मिट जाए। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे नसीब में सिर्फ गुर्बत के दिन ही रह गए। दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब्बा जान कहा करते थे कि गुर्बत से बड़ा कोई दुख नहीं होता। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 माह ही हुए हैं। क्या हमारी जिंदगी इसी तरह तंगदस्ती में गुजरेगी? हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। गरीब के हालात कभी नहीं बदलते। इस गुर्बत के धुएं ने न जाने कितने ख्वाबों पर कालक सी लगा दी। अगर हाशिम साहब पुलिस लेकर हमारे घर आ गए, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। पुलिस वाले जब मेरी माँ से बदतमीजी करेंगे, मैं सह नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? और अगर उस हाशिम ने मेरी गुर्बत की वजह से मुझे फिर कुछ कह दिया तो वकास, हमें कुछ तो करना होगा। एक रास्ता है इन सब चीजों से जान छुड़ाने का। हम इस जिंदगी की कैद से आजाद हो जाते हैं। मैं समझी नहीं। मैं थक चुका हूँ दुनिया की गोद से। अब मेरा दिल चाहता है कि मौत की आगोश में हमेशा के लिए सो जाऊं। मुझे भी इस जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं रह गई। इस गुर्बत से बेहतर है कि जिंदगी की हिरासत से भागकर मौत की आगोश में सो जाऊं। और इस तरह पुलिस वाले हमारी गुर्बत का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। वकास भाई, मैं अंदर आ जाऊं? भाभी जी, वकास भाई कहाँ गुम हो? भाभी जी, वकास भाई, वकास भाई, वकास भाई, भाभी, वकास भाई, मैं भी अपनी जान ले लूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। भाभी, एक तो ये हाशिम ने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। बेचारा पुत्र मेरा, उससे तो सदमा ही ले लिया, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, हर वक्त अंदर ही रहता है। वकास पुत्र, वकास पुत्र, वकास मेरे बच्चे, ये क्या हो गया तुम दोनों? क्या बोला? नहीं मेरे बच्चे, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? बोलो, क्या हो गया तुम्हें?
खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जाओ सर, देख बार कौन है। लगता है हाशिम आया है कुछ लोगों को लेके। नहीं पुत्र, ये हाशिम नहीं है, ये अमीरी है जो गरीबी का मजाक उड़ाने आई है। ये अमीरी है, गरीबों का मजाक उड़ाने आई है। दरवाजा खोलो। लगता है इस तरह नहीं खोलेंगे, दरवाजा तोड़ दो। किसे जाके करूं, किसे फरियाद करूं। डॉक्टर साहब, ये देख, मेरे बच्चे मेरे पैसे तो नहीं वापस कर सके, फिर सबने अपनी जाने दे दी, जाने दे दी अपनी। कुर्बान हो गए मेरे बच्चे गुर्बत में। अल्लाह। अफसोस सद अफसोस, हमारे मुआशरे में एक अमीर आदमी अपने से कम हैसियत वाले लोगों पर इतना प्रेशर डालता है कि एक ही घर के 3 अफराद अपने ही हाथ से ज़िंदगी की शमा बुझा देते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर वकास को हाशिम सेठ मोहलत दे देता कि वो आराम से कर्ज उतार ले, तो आज 3 जिंदगियां बच जाती। कर्जदार को मोहलत देना एक अजीम फरीज़ा है। बारीक बीनी से देखें तो वकास, उसकी बीवी नाहिद और भाई ने खुदकुशी नहीं की, हकीकत में उन्हें मारा गया है। मगर साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़िंदगी के नशेब व फराज और गैर मुसावी बनावट को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हर हाल में शुक्र और सब्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल दौर में सिर्फ जीना नहीं बल्कि ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। दिल और रूह का एक साथ धड़कना ज़रूरी होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से। इस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। आप भी ज़िंदगी के नशेबो फराज को हंसकर गुजार दें, अपने अंदर हिम्मत और हौसले को बरकरार रखें और कोई भी ऐसा कदम मत उठाएं जिसके बाद पछतावे का वक्त भी ना बचे। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते रहें। टीम हकीकत और अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और तल हकीकत के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।